अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है और कुरान शरीफ भी पढ़ ली है। अब मैं जा रही हूँ अफ्तारी की तैयारी करने, क्योंकि आज हम अपना रोज़ा जो है अपने मैके में खोलेंगे। तो सुबह ही सुबह मैंने जो है इनसे कहा था कि हम अफ्तारी तैयार कर देंगे, आप शाम को दे आइएगा। तो मैंने फिर अपनी भाभी को फ़ोन कर दिया कि हम अफ्तारी भेज रहे हैं, ज़्यादा मत बनाना। फिर थोड़ी देर के बाद उनका भी फ़ोन आ गया कि नहीं नहीं, अफ्तारी नहीं भेजिएगा, साथ में खुद आइएगा और दोनों लोग यहीं पे ही रोज़ा खोलिएगा। तो हमने कहा चलो अच्छा है, इनकी दिली तमन्ना पूरी हो जाए, क्योंकि इनके दिल में था कि आज का रोज़ा हम अपने घर पे खोलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं अफ्तारी तैयार करने कि क्या क्या लेके चलते हैं अपने मैके। तो चलिए फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चने जो रात में भिगोए थे उसको चढ़ा दिया, और इसके अंदर मैंने डाल दिए 2 आलू। तो मैं जब भी मतलब दाल पकाती हूँ तो मैं आलू उबाल लेती हूँ साथ में, तो इसी तरह मैंने चने में भी आलू उबाल लिए। मैंने कहा काम आ जाएंगे आलू भरे पराठे वगैरह सहरी में बनाने के। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक डाल के इसको जो है चढ़ा दिया, और चढ़ाने के बाद फिर मैं पकौड़ी का इंतज़ाम करने लगी। मैंने जल्दी जल्दी जो है प्याज काटा, पालक काटा, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं बना रही थी। मैंने कहा एक ही मिक्स पकौड़ी बना देती हूँ। तो मैंने प्याज और पालक की मिक्स पकौड़ी का इंतज़ाम कर लिया, और इधर चने जो हैं वो सीटी मारने लगे। फिर मैंने जो है जल्दी से जो है चने के लिए भी प्याज काट लिया, हरी मिर्चें काट लिया, क्योंकि अकेले करना था, जाहिर सी बात है, कोई सहारा तो था नहीं। और हस्बैंड भी रोज़ा रख रहे थे, हम भी रोज़ा थे, तो कौन करता। तो बस इनको ही इंतज़ाम यही दिया गया था कि आप सिर्फ पैकिंग कर दीजिएगा, मैं पका पका के देती जाऊंगी, आप पैकिंग कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी सब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया, हरी मिर्चा काट लिया, हरी धनिया काट के एक तरफ कर दिया। फिर मैंने कहा लाओ मैं गुलगुले तैयार कर दूँ। तो गुलगुले के लिए मैंने शक्कर का घोल पहले ही रख दिया था। फिर मैंने मैदा मिलाया, फिर इसको फेंटा, और इसके अंदर मैंने मिला दी नारियल। नारियल मिलाने से ना इसका टेस्ट बढ़ जाता है। फिर नारियल मिलाने के बाद फिर मैंने पिटाई की, और इसके अंदर फिर मैंने जानते क्या डाला, कोई सोडा नहीं, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, और मेरे गुलगुले एकदम गुब्बारे की तरह फूल गए। और कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। जो आप लोग चाय के साथ रस खाते हैं ना, वो रस इसके अंदर ना मसल के डाल दीजिए। फिर आप अपने घर में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। तो ये देखिए मेरे गुब्बारे जैसे गुलगुले, आपने देखा ना कितने फूल गए हैं। मैंने कोई बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डाला, और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरे गुलगुले तैयार हो गए। जब गुलगुले तैयार हो गए तो फिर मैंने जल्दी से जो है पकौड़ी का इंतज़ाम किया। फिर इसमें नमक, मिर्चा, अजवाइन और मंगरेला। अजवाइन इसलिए डालते हैं क्योंकि रोज़े का वक्त चल रहा है, पेट थोड़ा सा बंधा रहता है अजवाइन से। तो यहाँ पे मैंने बना लिया पकौड़ी, शुरू कर दी। मैंने कहा एक तरफ लाओ मैं चने बघार दूँ, इसलिए कि चने उबल चुके थे। तो मैंने जल्दी से चढ़ा दी कढ़ैया। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने जो है इसमें डाला तेल, और तेल के साथ अब देखिए, आपने देखा पकौड़ी के लिए मैंने ये डाला है चावल का आटा, जिससे पकौड़ी बहुत कुरकुरी बनती है। तो यहाँ पे मैंने जो है जब कढ़ाई में तेल डाला था, तो उसके बाद मैंने डाल दिया था ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद तो फिर मैंने डाला प्याज। प्याज जब तक के लाल होगी तो मैंने काला, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद फिर इसके अंदर मैंने टमाटर, हरी मिर्ची डाल दिया, और हल्का सा नमक डाल के जो है ना ढक दिया, ताकि टमाटर जो है वो नमक से गल जाए। तो आप लोगों के यहाँ कैसे बनते हैं चने, ज़रूर बताइएगा। और कितनी जल्दबाजी में आप लोग भी बनाती होंगी इफ्तारी ना, हर घर में यही होता है। इफ्तार का टाइम बहुत ही ज़्यादा जैसे लगता है भागने लगता है असर के बाद से। तो यहाँ भी देखिए टमाटर गल गए, तो मैंने डाल दिया इसमें चने, और चने डालने के बाद इसको चला के मैंने बंद कर दिया कि जब तक ये दम लगेंगे तब तक मैं पकौड़ी तैयार कर लूँगी। फिर मैंने कहा जो बनते जा रहे हैं उसको आप पैक करते जाइए। बेचारे वो बरामदे में पैक कर रहे हैं, कहने कि मैं निकल जाऊँगा, तुम रह जाना। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा मैं कैसे रह जाऊँगी।
तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के चने को बंद कर दिया कि वो पक जाएं, और फिर मैंने पकौड़ियाँ तैयार कर ली। बड़ा टाइम जो है कसा कसा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए मैके की बात है और सब लोग अपने मैके की तारीफ़ करते हैं, मैं भी अपने मैके की तारीफ़ करती हूँ कि मेरा मेकअप बहुत अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैके में इफ्तारी या ईद करना तो बहुत ही मज़े की बात होती है ना, बहुत ही अरमान रहता है कि सबको। तो यहाँ पे ये देखिए हमको लेके चल दिए गुस्सा गर्मी करके, क्योंकि इनको जो जल्दी थी पहुँचने की। फिर हम लोग मार्केट गए, वहाँ से मैंने तरबूज लिया और मीठे समोसे लिए। ये हमारे घर के आगे जो है जमा मस्जिद है, वहाँ पे ये शॉप लगती है और इतनी रौनक रहती है रमज़ान शरीफ में, पूरी रात चलती है माशाल्लाह से मार्केट। तो शहरी में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैंने मीठे समोसे लिए, क्योंकि सब बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मीठे समोसे। फिर ये आ गया मेरा मैका, और मैके की आस तो सबको होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरी भतीजी नमाज़ पढ़ रही थी, मेरा भाई कुरान पढ़ रहा था। फिर मैं जाके बैठ गई अपनी पुरानी जगह पे। ये मेरी अम्मी, यहीं पे मेरी अम्मी बैठती थी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और ये मेरी अम्मी की अलमारी है अंदर, ये देखिए पुरानी, ये देखिए। और ये अंदर का स्टोर है। तो यहीं पे मेरी अम्मी बैठती थी और हम जब आते हैं तो यहीं पे ही बैठते हैं। फिर मेरे बाबा जी ने लगा दिया जल्दी से, भतीजियों ने मिल के अफ्तारी। फिर मेरी भी अफ्तारी खोली गई और सब लोगों ने मिल के बांट के अफ्तारी की। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी एक भाभी तो गई हुई हैं उम्रा करने। तो ये दूसरी भाभी है, ये छोटी हैं, और इनका ये छोटा बेटा फजील है, और उनकी बेटी रमशा है, बड़ी वाली की ज़ैनब हैं, बड़े वाले लगे हैं फ़ोन में। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।